हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओम स्टडी क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ओम स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 के 2 के क्वेश्चन नंबर 2 के 4 और 5 को सॉल्व। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को रीड कर देते हैं। आपको क्वेश्चन स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, यानी 2000 विड्रॉल करने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा, यानी कितना कहा, हमको 50 का और 100 का नोट चाहिए। लेना कितना है हमको, 2000 रुपया। नोट हमको सिर्फ 50 और 100 का ही चाहिए, इन्हें कि हमको 500 का चाहिए या फिर और कोई नोट चाहिए। कौन कौन चाहिए, 50 के और 100 का नोट चाहिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। उसको कितना मिला, 25 नोट मिला, पीस, यानी 25 क्वांटिटी में उसको नोट मिला। ज्ञात कीजिए उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए, यानी कितना कितना नोट प्राप्त किया वो हमको बताना है। तो देखिए 50 के और 100 के नोट लिया, माना 50 के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या, नोटों की संख्या क्या मान लेंगे, x। अपने मन से 100 के नोटों की संख्या, 100 के नोटों की संख्या, ये क्या मान लेंगे, y। ठीक है। अब देखिए टोटल नोट उसको कितना मिला, 25। टोटल नोट इसको कितना मिला, 25, यानी 25 पीस उसको नोट मिला। यानी दोनों का योग x प्लस वाई। देखिए प्रश्न से दोनों का योग यानी x प्लस वाई इक्वल टू 25। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए कितना पीस मिला, x और y पीस मिला। पुनः हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा इक्वेशन, 50 का नोट मिला और 100 का मिला, कितना रुपया, 2000 रुपया। अब देखिए 50 का कितना नोट मिला हमको पता नहीं है, तो x नोट मिला है तो x लिख देंगे। 100 का कितना नोट मिला हमको अभी पता नहीं है तो y लिख देंगे। 100 का नोट हो गया ये y पीस और 50 का नोट x पीस, x से मल्टीप्लाई कर दिए और 100 का y पीस यानी y से मल्टीप्लाई कर दिए। 2000 में क्या है, टोटल हम अमाउंट निकाले। ये हो गया एक अभी इक्वेशन है। अब देखिए कुछ यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन कुछ आने वाला है, 50 कॉमन आ जाएगा। यहाँ बच गया x प्लस में 50 टू 100 यानी 2y इक्वल टू 2000। अब देखिए x प्लस 2y इक्वल टू 2000 में जब हम 50 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, कर देते हैं 50, 0 0 कैंसिल, 5 4 20 यानी 40 हो जाएगा। x प्लस 2y इक्वल टू 40, ये इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब हमको कौन विधि से सॉल्व करना है, विलोपन विधि से। ठीक है, किस विधि से, विलोपन विधि से। तो देखिए विलोपन विधि क्या कहता है हमको कि किसी एक इक्वेशन के चर को, तो दोनों में से इक्वेशन में चर को मैच करना है। तो देखिए यहाँ पे x और x दोनों में मैच कर रहा है, दोनों का साइन क्या है, प्लस में है, तो गुना करेंगे नहीं करेंगे, सिर्फ घटा देंगे डायरेक्ट। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, देखिए अगर आप वीडियो मतलब ये क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन है उसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से बिल्कुल बारीकी से समझ के, तो क्वेश्चन में ही फुल डिटेल्स दिया रहता है, क्वेश्चन में ही फुल डिटेल्स दिया रहता है। तो आपको इधर उधर करने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन पढ़ के तब उसको सॉल्व करेंगे तो निश्चित ही सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं पढ़े सॉल्व कर रहे हैं तो क्या सॉल्व होगा, ऐसे तो इम्पॉसिबल है। जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे सॉल्व होना इम्पॉसिबल है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए तब उसको सॉल्व कीजिए, तब देखिए करने में, सॉल्व करने में क्या मजा है। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए क्वेश्चन पढ़ के। आगे देखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 क्या है मेरा, x प्लस वाई इक्वल टू 25 और 2 क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 40। जब हम घटा रहे हैं, सेम साइन है तो घटाए, जब घटा रहे हैं तो साइन मेरा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब देखिए x माइनस एक्स कैंसिल,
वाई और माइनस का 2y, 1 माइनस 2 माइनस 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस वाई। 25 माइनस 40 यानी 25 में माइनस 40 यानी छोटा संख्या में बड़ा संख्या, छोटी संख्या में बड़ी संख्या घट रहा है, माइनस हो रहा है, तो नेगेटिव में आ जाएगा। 40 में 50 माइनस 25 माइनस करेंगे तो यानी 15 आ जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल, y का वैल्यू आ गया 15। अब यही y का वैल्यू किस में रखेंगे, देखिए यही y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या फिर इक्वेशन सेकंड, आप किसी में रखिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपको जिसमें मन करे। अगर 1 में मन करे तो 1 में रखिए, जो इजी आपको बुझाए आप उसमें रख सकते हैं। तो देखिए हम 1 में ही रखते हैं, क्योंकि मेरा यहाँ x और y सिंगल टर्म है और इसमें 2y है तो जरा सा अलग है, तो इसी को रखते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 को दिखेगा x प्लस वाई इक्वल टू 25, x प्लस वाई इक्वल टू 25, यही है मेरा। तो x का वैल्यू नहीं पता है, y का वैल्यू 15 इक्वल टू 25, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 माइनस 15, जिसका वैल्यू 10। 25 में 15 जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, ये हो गया x। अब देखिए 50 की नोटों की संख्या क्या माने थे x, तो ये 50 की नोट कितना 10 पीस आ गया, यानी लिखेंगे इसलिए 50 रुपया 50 के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या कितना आ गया, x माने थे तो x का वैल्यू 10, यानी 10 पीस में क्या है 50 का नोट है। आगे देखिए 100 का नोट, 100 के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या, 100 का नोट कितना पीस आया 15 पीस, 15 पीस, ठीक है। तो यही हमको निकालने बोल रहा था कि 100 के और 50 के कितने नोट हैं आप फाइंड कीजिए, तो हम फाइंड कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। आप इसको ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए, या नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, हम क्वेश्चन को रीड कर देते हैं। देखिए क्या है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम दिन 3 दिनों का एक नियत किराया है, यानी एक पुस्तक अगर हम लेते हैं किसी पुस्तकालय से किराए पर, तो 3 दिन का मेरा प्रथम 3 दिन का किराया मेरा क्या है फिक्स किया हुआ है, नियत है, प्रथम 3 दिन का मेरा फिक्स किया हुआ है। जैसे हम एक इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, भाड़ा वाला, गाड़ी का भाड़ा वाला, तो नियत भाड़ा उसमें था और जितना पर किलोमीटर आगे जाते थे हमको उतना एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता था। तो उसी तरह ही है, 3 दिन का मेरा क्या है कि चार्ज मेरा क्या है फिक्स किया हुआ है, नियत किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, यानी फिर बाद में अलग अलग दिन का प्रत्येक दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 अदा किए, यानी 27 रुपया अदा किए, पेड किया, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 अदा किए। 5 दिनों तक रखा तो कितना अदा किया 21। आगे देखिए अदा किए नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए, यानी नियत किराया 3 दिन का किराया और अतिरिक्त किराया प्रत्येक दिन का वो भी हमको ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करना है इसमें, माना पुस्तक का 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया x मान लेंगे, इसको नियत किराया को x मान लिए। अब देखिए प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, यानी प्रत्येक अतिरिक्त एक्स्ट्रा जो रखेंगे अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया, इसमें आप रुपया भी ऐड कर सकते हैं। अब देखिए
क्या है, देखिए क्वेश्चन को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। सुशी और सरिता नाम की दो लड़की है, सुशी और सरिता। सरिता 7 दिन के लिए 27 अदा किए और सुशी ने 5 दिन के लिए 21 अदा किए। तो सरिता ने पहले कितना अदा किए, देखिए प्रश्न से सरिता ने कितना अदा किए 27, कितना दिन के लिए 7 दिन के लिए। तो 3 दिन का तो फिक्स है, यानी 3 दिन वो एक्स रखा, प्लस वाई कितना दिन रखेगा, अतिरिक्त कितना दिन रखेगा, 3 दिन इधर हो गया, तो हमको 7 दिन रखना है, तो 4 इधर चला गया, 4 वाई। कोई दिक्कत समझने में। 3 दिन के लिए फिक्स किराया है, तो एक्स फिक्स किराया है और 4 दिन एक्स्ट्रा रखा, तो 4 वाई हो गया इक्वल टू 27, यानी 27 वो पेड किया रुपीज। आगे देखिए इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकंड यानी पुनः सुशी ने कितना रखा, 3 दिन तो भी रखा, लेकिन ज्यादा कितना रखा, 2 दिन रखा, टोटल 5 दिन रखा हो, तो 2y हो जाएगा। x प्लस 2y, 3 दिन यहाँ रखा x, 3 दिन का नियत किराया 2y, यानी 2 दिन वो एक्स्ट्रा रखा, तब ना 5 दिन हुआ, 5 दिन के बराबर तब ना होगा, 3 दिन प्लस 2 दिन तब 5 दिन। कितना पेड किया, 21 रुपये। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब इसी दोनों इक्वेशन से हमको एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड होगा कि नहीं होगा, बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखिए एक्स और एक्स दोनों मैच कर रहा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जब मैच कर रहा है तो हमको गुना नहीं करना है, ना ही दोनों को इक्वल करने का टारगेट रखना है। क्या करना है, सिर्फ माइनस कर देना है। तो माइनस कर देते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, देखिए हम माइनस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4y इक्वल टू 27। अब देखिए माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का साइन प्लस में है, इसलिए माइनस करना पड़ रहा है। x प्लस 2y इक्वल टू 21। जब हम साइन चेंज करेंगे तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ भी मेरा x वाला टर्म कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए 4y प्लस में 4y माइनस 2y, तो 4 माइनस 2 सिर्फ 2y, तो y 27 माइनस 21 यानी कितना हो जाएगा 6, y इक्वल टू 6/2, 3 टाइम्स, यानी y का वैल्यू आ गया 3। अब यही y का वैल्यू आप किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 या फिर 2, अपना मन, अपना मर्जी, अपना मन, जो भी करना है कर सकते हैं। तो y का मान किस में रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, क्योंकि हम 1 में रखते आए हैं। 1 में रखने पर जब 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4y इक्वल टू 27। x मेरा क्या है नहीं पता है, तो x रख देंगे। 4 y का वैल्यू पता चल गया 3, 27, तो x प्लस 14, 4 3 12 इक्वल टू 27। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 27, प्लस में इधर है तो माइनस 12 हो जाएगा, इक्वल टू देखिए 5, 2 में 1 1, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 15। अब देखिए अगर बोलेगा नियत किराया, नियत 3 दिन का किराया, इसलिए पुस्तक का 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का नियत फिक्स जो किया हुआ है, नियत किराया क्या माने थे x, तो x मेरा क्या आ गया 15, रुपया में है तो रुपया। आगे प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, y माने थे तो y का वैल्यू कितना आ गया 3, यानी 3 रुपया प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो विलोपन विधि यही था, देखे ना क्या था, विलोपन विधि यही था, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.4 के टोटल सवाल हमने सॉल्व कर चुके हैं, टोटल सवाल हम सॉल्व कर दिए हैं। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.5 को सॉल्व करेंगे।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी, देखिए आया सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।